इस जंगल में होगा मेरी अम्मा बताए रही। बेटा ओ इस जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, लौट जाओ घर। ले जी बाबा बस सपा सर रही हो गई। भला परिचय जी के बाद बताओ, अगर शेर चीटा मुए खाए जाइए तो इन्हें ना खाओ, है तो इंसान ही। नहीं बेटा हमें नहीं खा सकते हैं, वो तुम क्यों? छोटे से बालक, इसलिए तुम्हें खा जाएंगे, तुम लौट जाओ घर। बाबा जी हम छोटे नहीं, हम बहुत खोटे हैं। काहे मेरी अम्मा ने जा कही तुम्हारे पिताजी जब तुम भजन करोगे ना तो इस जंगल में मिलेंगे। जब मैं तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, जब मैं गुणगान करूंगा, प्रभु का नाम लूंगा, तब मेरे पिता की मुझे प्राप्ति होगी। यू आर राइट। अच्छा तो एक बात बताओ बेटा, बोलो। तुमने गुरु किए हैं? ले गुरु कौन से पेड़ पे लगा था? लगते नहीं है बेटा, गुरु किए जाते हैं। खेत में नहीं तो बनाए जाते हैं मिट्टी के। बेटा। ओ बाबा गुरु किए जाते हैं। हे भगवान, बाबा जी के बाद कहूँ हाँ गुरु की तो मैं परिभाषा भी नहीं जानता हूँ, तुम्हारी सुन। गुरु का मतलब ये होता है बेटा, जो अंधकार को छुड़ा करके प्रकाश की तरफ ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। ओहो, जो अंधेरे में तो उजीती की तरफ ले जाए उनको गुरु कहते हैं। हाँ अच्छा तो अब मैं समझे बाबा जी। अब एक काम करो, बोलो। अब देखो ऐसा करो, अब मैं यहाँ से घर तक जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा तो काफी समय हो जाएगा। आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही गुरु विद्या दे दो। अच्छा जी जिसने अकल बताई वही तुम्हारा काम करे। अब महाराज करना तो पड़ेगा ही, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो सुनो बेटा, बोलो। हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं। लो महाराज जाओ, मैं कर दो बेटा ओ। इसमें नहीं, फिर तुम्हें याद करना होगा। ओह याद करना होगा। हाँ लो मैं तो पढ़ो लिखो नहीं, आड़ी बाड़ी में पजड़ी खात रहो। अच्छा तब तो हमने कही थी लला पढ़ ले। तुम्हारी तो आड़ी बाड़ी में आजकल खिचड़ी बहुत बट, बहुत मैंने खाई खिचड़ी। बेटा अब तुम्हें मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र को याद कर लो। हम याद कर लिए, आप एक ही टाइम बोल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते भगवते भैंस देवाय। भैंस देवाय नहीं, वासुदेवाय। अच्छा बांस देवाय। बांस देवाय नहीं बेटा, वासुदेवाय। अच्छा वासुदेवाय। हाँ यू आर राइट, याद होएगो मुझे। ओम नमो भगवते भागवते। महाराज आगे भूल गए हम फिर। अभी तो कह रहे थे हमने याद कर लिया। तो महाराज एक एक वो कनो एक 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 महाराज हम भूल गए, कैसे बताओ जाता। बेटा ओ हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बिल्कुल। ओम ओम नमो 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 भगवते बाबट्टी भा भा पे आगो डंडा गए बा ही ये लाडू को तो मजाक कर रही है। हे भगवान भागवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यू आर राइट स्पीकिंग। मैं मुझे याद हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो हम पढ़े लिखे हो गए, शाबाश। इधर जैसे ही महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, जब इधर जैसे ही महाराज ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया है, तो जाकर के ध्रुव ने इसी मंत्र का जाप किया, तो महाराज ध्रुव को
भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने दर्शन दिए। जैसे ही महाराज ध्रुव को दर्शन हुए ही इधर ध्रुव वहां से चले और मन में विचार करने लगे कि सबसे पहले हम अपनी मौसी के पास के लिए चलते हैं। इधर जैसे ही ध्रुव आए ही तो इधर अपनी मौसी के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई है और बोले हैं ध्रुव कि मात करे वाजो खोला आएगा तेरो आज जैसे ही ध्रुव अपनी मौसी के दरवाजे पर आए ही इधर ध्रुव से जैसे ही ध्रुव को देखा है तो मैया कहने लगी है बेटा मुझे क्षमा कर दे, ना जाने मैंने तुझसे कितने अपशब्द बोले थे। इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं हे राजन परीक्षित, इधर जैसे ही कहा है तो ध्रुव कहने लगे हैं मैया कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझे चांटा नहीं मारती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, तुमने ही तो मुझे प्रभु के दर्शन कराए हैं। इधर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं हे राजन परीक्षित, महाराज ध्रुव अब आगे को चले हैं, जैसे ही अपनी मैया के पास में पहुंचे देखा है उनकी मां के नेत्रों की रोशनी जा चुकी थी। मैया रो रो करके इतनी बेहाल थी अपने पुत्र के लिए। इधर ध्रुव ने भगवान से कहा है कि प्रभु हमारी मैया की आंखें जैसी थी वैसी ही कर दो। तो आज मैया के नेत्रों को जब ठीक किया है तो इधर ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी।